हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजी के ऑनलाइन। तो आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे, दैट इज अबाउट फ्रूट एंड सीड। फ्लावरिंग प्लांट में मैंने आपको कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पहले ही डिस्कस करा दिए हैं, पूरी लिस्ट बना रखी है। बार बार हर लेक्चर में आके मेरे को बताना पड़ रहा है, उम्मीद रखूंगा थोड़ा बहुत तो गुजरा होगा दिमाग में। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, वापस से लिस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रूट, दूसरा मैंने डिस्कस किया था स्टेम, तीसरा हमने बात करी थी लीफ के बारे में, चौथा हमने बात करा था फ्लावर के बारे में, और इसी में मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस, ये सारी चीजें डिस्कस करा दी। ठीक है, तो अब आज के लास्ट के दो टॉपिक, दैट इज फ्रूट एंड सीड, इन दो टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फ्लावर में बताया हुआ है फ्रूट और सीड बनता किससे है। तो पहले कल का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं फ्रूट और सीड के बारे में, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। फ्रूट का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, फ्रूट जिससे बनता है, वो कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का? एक्चुअल में ओवरी जो होती है, कौन बेटा? ओवरी, ये बनाती है हमारा फ्रूट। क्या बनाती है ओवरी? फ्रूट बनाती है। और इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ये कन्वर्ट होता है बेटा सीड में। ये दो कहानी मैं आपको कल सिखाया था। ओवरी काय में कन्वर्ट करके बताया था मैंने कि ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, और ये कहानी चलती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कहानी कब की है? फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी है ये। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ओवरी होता है, ओवरी उसी का ही तो पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रूट में, और इस ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा सीड में। और फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी है, तो डेफिनेटली सीड के अंदर वो जाइगोट और एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट हो? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही तो फीमेल गैमेट था, तो वो फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो फीमेल गैमेट काय में कन्वर्ट होगा? जाइगोट में। और वो जाइगोट किसके अंदर है? सीड के अंदर। अब जाइगोट ही नहीं रहेगा, वो जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा। तो सीधी भाषा में सीड के अंदर कौन होगा? एम्ब्रियो। और सीड किसके अंदर होगा? फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, सीड डेवलप होता है ओव्यूल से। उम्मीद करूंगा भेजे में ये बात लास्ट सेशन में क्लियर होगी, हाँ या ना? तो याद रखना, ये कहानी फर्टिलाइजेशन के बाद की है। तो आज मैं इन्हीं दो टॉपिक को डिस्कस करने जाऊंगा, फ्रूट एंड सीड के बारे में। ठीक है, तो किससे बनती है, कैसे बनती है, सारी कहानी पुराने वाले सेशन की ही रिपीट हो रही है। ठीक है, चले तो अब बात कर रहे हैं हम फ्रूट की। तो फ्रूट किसका कैरेक्टर होता है? सबसे पहली बात, फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट किंगडम में बता चुका हूं मैं, एंजियोस्पर्म्स को ही हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट का ही क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मार्क कर लेना। और किसी में फ्रूट नहीं बनता। जिनमें फ्लावर्स होते हैं, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं में फ्रूट बनेगा। अब ये नहीं कि फ्रूट वही हो जो तुम खा पाओ, ऐसा नहीं है। हर फ्रूट को थोड़ी खा लेते हो तुम लोग, हाँ या ना? अब जरूरी नहीं है, कोई फ्रूट खाने लायक है, कोई नहीं है, हाँ या ना? तो वही चीज़ है, हर फ्रूट को नहीं खाया जाता है। अब डिपेंड करेगा वो कौन सा फ्रूट है, कौन से प्लांट का है, बट ये जरूर है फ्रूट बनेगा अगर फ्लावर होगा तो। चलूँ आगे, तो वही चीज़ लिखी हुई है आगे, इन्होंने बहुत अच्छी लाइन दी है फ्रूट के बारे में। फ्रूट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। मतलब फ्रूट को इसने ये बोला है कि फ्रूट और कुछ नहीं, एक मैच्योर और एक पकी हुई ओवरी को हम फ्रूट का नाम दे रहे हैं। सही बात है, फ्रूट किससे डेवलप हो रहा है? ओवरी से डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये कब राइपेंड और मैच्योर होगी? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो वो लिखा है, इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वही मैंने समझाया, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है। चले आगे, आगे सुनना। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब बाई चांस बेटा कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, या हम लोग बना लेते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के आर्टिफिशियली उन फ्रूट्स को, तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्वेश्चन है, मार्क कर लेना बेटा, हाँ या ना? जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करे जाएं, अकल लगाना थोड़ी बेजे से, जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करे जाएं, ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं हम? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या बोलते हैं?
पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो अकल लगाओ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बट हमने स्टिल फ्रूट डेवलप कर लिया, तो ये बेटा याद रखना ऐसे फ्रूट्स हैं इनमें सीड नहीं मिलता। भाई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो ओव्यूल डेवलप नहीं हुआ, बट ओवरी को हमने किसी ना किसी चेंज के थ्रू डेवलप करा लिया है। तो ऐसे फ्रूट्स वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, उनको बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और इनमें सीड नहीं पाया जाता, इनमें सीड नहीं पाया जाता, सीडलेस फ्रूट होते हैं ये। कैसे होते हैं बेटा? सीडलेस फ्रूट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सीडलेस फ्रूट होते हैं ये, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा भेजे में फिट आई होगी बात। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला सुनना। अब फ्रूट की वॉल्स की बात कर रहा हूं। फ्रूट के पास भी वॉल्स होती हैं बेटा, है ना, तो वही है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, जिसको हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। फ्रूट के पास वॉल होगी, भाई ओवरी से डेवलप हुआ, ओवरी की वॉल होगी, वही डेवलप होगी फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो गई होगी, तो वही लिखा है द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प एंड सीड। ये कहानी वही की सीपीटी, फ्रूट के पास वॉल होगी अपनी और उसके अंदर सीड होंगे, ठीक है। आगे सुनना, द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी। बेटा किसी किसी में पेरिकार्प कैसी होती है? ड्राई हो सकती है, बिल्कुल पतली पेपर के जैसी, और किसी किसी में फ्लैशी हो सकती है, जिसमें आप थिक लेयर बना सकते हो। कैसी हो सकती है? फ्लैशी हो सकती है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर्ड मटेरियल होगा जिसकी वजह से वो स्वेलअप होकर फ्लैशी कन्वर्ट हो गई है, तो वही लिखा है द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी, ठीक है, हाँ या ना। कैसी हो सकती है? दोनों, सूखी पेपर के तरीके से भी हो सकती है, फ्लैशी जिसमें आप ऐसा करेंगे जूसी मटेरियल भरा हुआ हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आम खाया होगा आपने, हाँ या ना। आम का जब छिलका उतारते हैं तो वो सब जो छिलका वगैरह आम का होता है दैट इज पेरिकार्प। फ्रूट ही तो है मैंगो, मैंगो भी क्या है? फ्रूट है, अंदर ही तो गुठली निकलती है, गुठली सीड, तो ऊपर के सीड के ऊपर की जो कवरिंग है वो क्या होगी तेरी? पेरिकार्प होती है। वो क्या होती है बेटा? पेरिकार्प। तो अब किसी में तो वो फ्लैशी है, किसी में वो बिल्कुल पेपर की जैसी पतली थिन है, ड्राई है, तो वही लिखा है द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी, ठीक है। When pericarp is thick and fleshy, अब इसने इसके लिए और बोल दिया, it is differentiated into three outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp। तो इसने क्या बोला? जब फ्रूट वॉल फ्लैशी होगी, ड्राई में तो कलेसी नहीं है, एक ही पतली सी वॉल होगी पेपर की जैसी, कवर करके बैठी हुई होगी सीड के ऊपर, बट जब फ्लैशी होंगी फ्रूट वॉल्स, कैसी होगी बेटा? फ्लैशी होगी तो थिक होगी। अब उस थिकनेस की वजह से ये पेरिकार्प 3 लेयर में पड़ी जाती है। सबसे आउटर वाली को कहते हैं हम एपिकार्प, उसके अंदर जो आती है मीजोकार्प, और सबसे अंदर आती है एंडोकार्प, जस्ट लाइक इन अ मैंगो। मैंगो में दिखा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, चेक करो भाई, ये मैंगो बनना है, ठीक है, हाँ या ना। ये बीच में दिस इज सीड, दिस इज सीड, आम की गुठली है ये, ठीक है। अब इसकी ये यहां से लेकर ये यहां से लेकर यहां तक, ये ब्लैक वाली तक, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। कौन है ये? पेरिकार्प, पेरिकार्प। अब फ्लैशी है, देख लो थिक है, फ्लैशी है। इस फ्लैशीनेस की वजह से ये 3 पार्ट में टूटी हुई होती है, मतलब 3 लेयर में होती है। सबसे बाहर का ये जैसे छिलका दिख रहा है ना, अल्फांसो आम बनना तुम्हारा, हाँ या ना, मैंगो है यार, हाँ या ना। तो ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इसी को, छिलके को हम क्या कहते हैं? एपिकार्प। क्या कहते हैं बेटा? एपिकार्प। बीच में जिस पार्ट को हम हिंदी में अगर कहें तो ये गूदा सा होता है, इसी को खाया जाता है, हाँ या ना। इसी को चम्मच से वो कैटरीना कैफ निकाल के खाती है, हाँ या ना। तो ये वही है मीजोकार्प। कौन है ये? मीजोकार्प। सही बात है कि नहीं है? और इसके अंदर और जाओगे तो जो लास्ट लेयर मिल के आ रही है, ये वाली लास्ट लेयर निकल के आ रही है अंदर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। क्या कहते हैं बेटा इसको? अब एंडोकार्प। अभी इस डायग्राम को मत देखो, इग्नोर मार दो, इसको डायग्राम को देखो, आई बात भेजे में। तो ये पेरिकार्प है, फ्रूट की वॉल्स है, फ्रूट की वॉल्स है 3 पार्ट में। एपी सबसे बाहर वाली, मीजो जो फ्लैशी है जिसको खाया जाता है, और एंडोकार्प जो सीड से जस्ट बाहर की तरफ होती है और फ्लैशी वाले से अंदर होती है। क्लियर है, हाँ या ना। तो दीज आर फ्रूट वॉल्स, दीज आर फ्रूट वॉल्स। तो वही समझा रहा हूं मैं, चले। तो वही लिखा है द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। अगर ड्राई है तो कलेसी नहीं है, फ्लैशी है तब दिक्कत है, तब ये 3 पार्ट में एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प 3 लेयर बनाती है। चले आगे। सेम कहानी कोकोनट में मिलती है। किसमें मिलती है बेटा? कोकोनट में। अब कोकोनट में थोड़ा सा गड़बड़ मेंशन है, सीड का डायग्राम ये लेबलिंग गड़बड़ है। सीड यहाँ पर, ये व्हाइट वाले पोर्शन को इसमें सीड मेंशन कर रखा है बेटा, ये लेबलिंग हटा लेना। एक्चुअल में नारियल के जो सीड्स होते हैं वो उसकी बिल्कुल पीछे वाले पोर्शन पे होते हैं लगे हुए, छोटे से 2 छोटे छोटे से बीज होते हैं, ठीक है। ये व्हाइट वाला पोर्शन इज नॉट अ सीड,
दिस वाइट पोर्शन इज नॉट अ सीड। आपने नारियल तो देखा ही होगा भाई, हाँ या ना, नॉर्मल सा पूजा प्रसाद वगैरह हर जगह नारियल यूज किया जाता है। आप कभी मंदिर जाना, नारियल देखना, ऊपर से वो बिल्कुल रफ वाला, दो तरीके के नारियल रखे हुए होते हैं उनके पास, दो टाइप के नारियल रखे हुए होते हैं। अगर कभी गए हो पूजा पाठ करने तो आप मंदिर के बाहर देखना, वो जो प्रसाद वाले होते हैं उनके पास दो तरीके के नारियल होते हैं। एक तो बिल्कुल ऐसा जिसपे हेयरी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा जूट जूट जैसे बाल लगे हुए होते हैं, और एक बिल्कुल चिकना रखा हुआ होता है, ऐसा लगता है उसकी शेविंग करके रख दी है, हाँ या ना। तो दो टाइप के नारियल पाए जाते हैं, एक ऐसा होता है जिसपे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत ग्रो कर रहे होते हैं, रफ सा होता है वो, और दूसरा बिल्कुल चिकना सा होता है, उसके ऊपर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल में वो नारियल की दो लेयर दिखाई गई है। एक्चुअल में वो बेटा नारियल एक फ्रूट होता है बेटा, नारियल के जो खाते हैं ना हम कोकोनट, वो एक फ्रूट ही होता है। तो वो जो दो स्टेजेस है, स्टेजेस नहीं है वो, एक्चुअल में दो लेयर है नारियल की जो हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा कभी शादी ब्याह में वो पूरा नारियल का जूट सा लेके ऐसे छीलते हैं, उसे पूरा एक एक बाल हटाते हैं, अंदर से वो बिल्कुल चिकना सा ही निकलता है वो, हाँ या ना, ऐसा लगता है उबला हुआ अंडा निकल के आ गया बाहर। तो वो शाइनी सरफेस भी और कुछ नहीं, फ्रूट वॉल ही है। और जो हम वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो जूट जैसा होता है, हार्ड जैसा सरफेस सी होती है और अजीब सा बाल जैसा होता है, वो भी जो हम लेयर हटा रहे हैं वो भी उसकी फ्रूट वॉल ही होती है। तो एक्चुअल में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रफ सा होता है नारियल ऊपर से, जो उसकी फाइबरस लेयर होती है, ऐसा लगता है फाइबर से लगे हुए जूट के फाइबर, जिसको हम छीलते हैं, दैट इज द मीजोकार्प। कौन होती है वो? उसकी मीजोकार्प। अब जब वो छिल जाता है तो उसके बाद बिल्कुल चिकनी सी लेयर आ जाती है उस नारियल की, उस चिकनी लेयर को हम क्या कहते हैं? एंडोकार्प। क्या कहते हैं? एंडोकार्प। और उसको तोड़ना, आधे आधे पीस में तोड़ लेना भाई। उसके अंदर जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, एक्चुअल में वो कोई लेयर नहीं होती। व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है ना, जो हम खाते हैं एक्चुअल में, जैसे नारियल की गिरी में खाते हैं हम लोग, उसके अंदर का व्हाइट कलर का पोर्शन जो होता है, वो कोई फ्रूट की वॉल लेयर नहीं होती, वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म इज रिजर्व फूड मटेरियल। उस नारियल में रिजर्व फूड मटेरियल जो व्हाइट पोर्शन होता है ना, वो एंडोस्पर्म मिलता है। क्या मिलता है बेटा? एंडोस्पर्म। ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो हम खाते हैं, ये एंडोस्पर्म होता है। अब ये होता क्या है? तो एक्चुअल में एंडोस्पर्म रिजर्व फूड होता है बेटा। जब डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, किसका? जाइगोट का एम्ब्रियो में, तो भगवान ने व्यवस्था सही बना के दी है। क्या भगवान बोलता है भाई साहब कि ये बेचारा एम्ब्रियो बनना है, आगे जाके इसको डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए खाने की भी व्यवस्था मैं ही करके देता हूँ। तो जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो उसी टाइम पे साथ साथ एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट चल रहा होता है। तो नारियल के अंदर ये एंडोस्पर्म की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा बन जाता है कि ये अंदर तक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसको हम लोग एज अ फूड की तरह यूज करते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है मिनरल्स में, क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल और फूड मटेरियल में क्या होंगे? न्यूट्रिशन ही होंगे, मिनरल्स ही होंगे, जो एम्ब्रियो भी यूज करता जब वो डेवलप हो रहा होता, हाँ या ना। तो वही चीज है ये एंडोस्पर्म है। इट इज नॉट अ फ्रूट वॉल लेयर, इट इज नॉट अ फ्रूट वॉल लेयर, ये एंडोस्पर्म होता है। फ्रूट वॉल कौन है? जो ऊपर जूट जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया जिसको हम छीलते हैं नारियल के ऊपर, वो तो होती है उसकी मीजोकार्प। उसके बाद जो चिकनी लेयर निकल के आती है नारियल की, वो होती है एंडोकार्प। अब आप पूछोगे सर एपिकार्प का है? एपिकार्प बिल्कुल होगी। जब आपने नारियल देखा होगा, पका नहीं है, वो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मिलता है जिसको छीला जाता है, हाँ या ना, जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर होता है जब नारियल पेड़ पे लगा हुआ होता है, देखना होता है, जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है ग्रीन कलर की, वो उसकी एपिकार्प कहलाई जाती है। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा फिट हुई होगी भेजे में बात। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं मैंगो और कोकोनट की, वो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, पढ़ देता हूँ। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। बेटा ये टाइप ऑफ फ्रूट है, क्वेश्चन है, याद कर लेना। ड्रूप इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। बेटा फ्रूट के टाइप्स होते हैं, ड्रूप, बेरी, बहुत सारी के और भी होते हैं फ्रूट के टाइप, बट अभी आपके यहाँ ड्रूप ही लिखा हुआ है तो उसी को बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जब टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात चलेगी, जब मैं फैमिली वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी भी इस टॉपिक में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फ्रूट वगैरह जब मैं लास्ट में इस चैप्टर के खत्म होने के बाद फैमिलीज वगैरह डिस्कस करूंगा, तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, एग्जांपल्स याद करने हैं। मेन होता क्या है दिखा दूंगा, एग्जांपल क्या क्या है वो मेन चीज है। तो मैंगो और कोकोनट के लिए लिखा हुआ है, दिस इज द टाइप ऑफ फ्रूट जिसका नाम होता है ड्रूप। तो मैंगो और कोकोनट इज अ ड्रूप। ड्रूप इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, नॉट अ फ्रूट। ड्रूप इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। जैसे लीव्स के टाइप थे, फ्लावर्स के टाइप्स थे, ऐसी फ्रूट के भी टाइप होते हैं, ठीक है। आगे सुनना। अब ये डेवलप कहां से होते हैं? सिंपल सी बात है, ओवरी से बने। ओवरी जिसका पार्ट है? कार्पेल का पार्ट है। किसका पार्ट है? कार्पेल। तो सुनना, दे डेवलप फ्रॉम अ मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। अब इसके फ्लावर की इंफॉर्मेशन दी कि बेटा इस मैंगो और कोकोनट का जो फ्लावर होता है
उसमें पहली बात एक ही कार्पल होगी। कितनी कार्पल होगी इस फ्लावर के अंदर? एक ही कार्पल होगी। और दूसरी बात, ये कार्पल कैसी होगी? सुपीरियर होगी। सुपीरियर इन द सेंस सबसे टॉप पे गाइनोशियम होगा, बाकी के जो फ्लावर के वर्ल्स होंगे वो इसके लेवल से थोड़े नीचे होंगे। तो 3 टाइप की पढ़ाई है मैंने ओवरी, सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर। ठीक है, तो उसमें से सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पलरी है। किसमें मिल रही है? मैंगो और कोकोनट में। चले आगे। तो ये जो फ्रूट डेवलप हुए वो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुए। क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चले आगे आगे। एंड आर वन सीडेड। अब सीड भी एक है तो इसका मतलब इनके अंदर ओव्यूल भी एक ही होगा। चलो आगे आगे देखते हैं। अगला सुनना। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, अ मिडिल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड अ इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। अंदर की जो एंडोकार्प होती है वो स्टोनी हार्ड होती है। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे सर हम तो खाते हैं मैंगो तो उसके अंदर तो एंडोकार्प होती नहीं है। अब मैंगो को मत देखो, आप अमिया तो देखी होगी आपने, रॉ मैंगो देखा होगा, ग्रीन कलर का जो आता है, हाँ या ना, अचार डालते हैं उसको काटो, उस मैंगो को काटो, उसके ऊपर छिलका होता है, बीच में फ्लैशी मटेरियल होता है और अंदर देखना गुठली हटा के, तो वो बिल्कुल आम के अचार में देखा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड सा पार्ट होता है बीचों बीच अंदर की तरफ व्हाइट कलर का। अमिया को काट के देखना 2 हिस्सों में, अंदर व्हाइट कलर का ऐसे लेयर दिखती है, वो हार्ड होती है, टच करके देखना उसे। एक बाहर की लेयर होगी और बीचों बीच वहां पर उसमें क्या होगा? फ्लैशी मिडिल एडिबल मेसोकार्प होती है। ठीक है, अमिया को देखोगे तो उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, एंडोकार्प भी दिख जाएगी उसमें अच्छे से आपको। चलूँ आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस। ये मैंने आपको समझा दिया। वो जो जूट से बाल दिखते हैं ना नारियल के ऊपर, जिनको पंडित जी छील देते हैं, हम लोग छील देते हैं, तो वो मेसोकार्प होती है। उसकी क्या होती है? वो जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए तो बहुत सारे, और ऐसा रफ सी जूट जैसा स्ट्रक्चर होता है वो, और कुछ नहीं। उस नारियल की कौन होती है? वो मेसोकार्प। एंडोकार्प कहाँ होती है? जब उसको छील देते हैं फाइब्रस वाली जो चिकनी लेयर आती है नारियल के ऊपर, दैट इज द एंडोकार्प। क्लियर है? याद रखना। उम्मीद करूंगा यहाँ तक बात बेजे में फिट हुई होगी। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके फ्रूट की। किसकी कहानी थी ये? फ्रूट के बारे में। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे चीजें। ठीक है, अब फ्रूट डेवलप कैसे हुआ है? फ्रूट डेवलप किससे हुआ है? ओवरी से। किससे डेवलप हुआ है? ओवरी से। चले आगे। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं सीड की। अब सीड का डेवलपमेंट देखेंगे भाई। किसका डेवलपमेंट? सीड का डेवलपमेंट। सीड कहां से डेवलप हुआ है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। किसका? एग का। किसके साथ? मेल गैमेट के साथ। जो कौन लाया है? पॉलिन ग्रेन लेके आया था। उसके साथ जब फर्टिलाइज होता है तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो वो लिखा है द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। काय में कन्वर्ट होता है? सीड। ठीक है, अब सीड में क्या क्या होता है? सीड में 2 चीजें मिलती है। एक तो सीड कोट जो उसका कवर है, और उसके अंदर बैठा हुआ वो एम्ब्रियो। कौन? जो जाइगोट डेवलप हुआ है किसमें? एम्ब्रियो। और ये वही एम्ब्रियो है जो आगे जाके डेवलप होके पूरा का पूरा प्लांट बनाएगा। हाँ या ना? वही एम्ब्रियो है जो ये आगे जाके पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करेगा। तो सीड में 2 पार्ट होते हैं, एक तो सीड कोट और दूसरा एम्ब्रियो। दूसरा क्या बेटा? एम्ब्रियो। चले आगे सुनना। अब एम्ब्रियो खुद काय का बना होता है? एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं बेटा। मेन तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जिसमें रेडिकल और प्लूम्यूल 2 चीज बैठी हुई होती है। तो वो लिखा है एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल, एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2 कॉटिलेडन्स। तो 3 चीजें मिलती है। एक तो रेडिकल मिलता है जिससे रूट बनती है बेटा, दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलती है पूरी, और कभी कभी 1 और कभी कभी किसी में 2 कॉटिलेडन मिलती है। क्या मिलती है बेटा? 1 या 2 कॉटिलेडन। तो ये 3 पार्ट होते हैं एम्ब्रियो के। किसके? एम्ब्रियो के बोला है मैंने। ठीक है, चले आगे। तो वही लिखा है द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, क्या? रेडिकल होता है एम्ब्रियो का हिस्सा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलेडन होती है। जैसे कि मैं डायग्राम दिखा देता हूं। ये रहा, ये चना है, ये आपका चना का सीड है। चना तो देखा होगा ना? हाँ या ना? तो ये ऊपर ब्राउन कलर का कवर है, उस कवर को मैंने छील लिया, इसके कपड़े उतार दिए मैंने एक तरीके से। इसका जो कवर है सीड कोट उतार दिया मैंने। क्या उतार दिया? इसका सीड कोट उतार दिया। अब इसके अंदर जो बचा है दैट इज कॉल्ड दी एम्ब्रियो। ये पूरा एम्ब्रियो बना हुआ है। क्या बना हुआ है बेटा? ये एम्ब्रियो। अब इसमें क्या क्या पार्ट है? ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा इसे हम? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टॉप पॉइंट है इसको बोला जाता है प्लूम्यूल, और इसका जो बॉटम वाला पॉइंट है इसको बोला जाता है रेडिकल। ठीक है, तो वही बोला है कि एम्ब्रियो का क्या क्या पार्ट होता है? एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसका मतलब प्लूम्यूल, और इससे चिपके हुए 2 बड़े बड़े फ्लैशी स्ट्रक्चर जिनको हम क्या नाम से जानते हैं?
कॉटिलिडन्स। किसके नाम से जानते हैं बेटा? कॉटिलिडन्स। आपने चना खोल के देखा होगा, 2 पार्ट दिखते होंगे उसके बीचों बीच, ठीक है, 2 पार्ट में खुल जाता है वो, दैट इज अ कॉटिलिडन, दैट इज अ कॉटिलिडन, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं? प्लूम्यूल तो बनाता है बेटा पूरी शूट, जो शूट सिस्टम है, स्टेम, ब्रांच, लीव, फ्लावर, सब कुछ इसी से बनता है। और रेडिकल पूरी की पूरी बनाता है तुम्हारी रूट। अब बात ये कॉटिलिडन किस काम के? कॉटिलिडन में एक्चुअल में क्या होता है, जो एम्ब्रियो जब बनता है तो पेरेंट प्लांट क्या करता है, उसके साथ फूड प्रिपेयर करके देता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। जो फूड इस एम्ब्रियो को यूज करना था वो तो इसने यूज कर लिया, जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है वो इन कॉटिलिडन्स में भर जाता है। तो कॉटिलिडन में कौन मिलेगा? रिजर्व फूड मिलेगा। जो एक्स्ट्रा फूड बन गया है, जो यूज होना था वो तो एम्ब्रियो ने यूज कर लिया, जो एक्स्ट्रा फूड बच गया है वो इन कॉटिलिडन में जाके भर जाता है, जिससे कभी आगे डेवलपमेंट में जरूरत पड़ेगी फूड की तो वो इस कॉटिलिडन से यूज कर लेंगे। चलें आगे बढ़ता हूं। तो वही चीज मेंशन है। चलो वापस आ रहा हूं मैं। तो कैसे बना हुआ होता है एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल, पहला, दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस, और तीसरा किसी में तो एक ही कॉटिलिडन, किसी में 2, जैसे कि मैंने ग्राम का एग्जांपल दे दिया चने का, जिसमें 2 कॉटिलिडन थी, ठीक है। इस बेसिस पे 2 प्लांट होते हैं जिसमें 2 कॉटिलिडन होती है, उनको कहते हैं हम डाइकॉट प्लांट। जिसमें एक ही कॉटिलिडन होती है इनको कहते हैं हम मोनोकॉट प्लांट, ठीक है बेटा। इस बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है एंजियोस्पर्म, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। जिन सीड्स में 2 कॉटिलिडन है वो डाइकॉट प्लांट, जिनमें एक ही कॉटिलिडन है वो मोनोकॉट प्लांट्स, दैट्स इट। चलें आगे देखते हैं। तो अब उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। पहले डाइकॉट का सीड दिखा रहा हूं मैं, फिर मोनोकॉट का सीड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया वो डाइकॉट में क्या होगा, 2 कॉटिलिडन होगी। तो सुनना जरा, अब सीड के कोट की बात कर रहा हूं स्टार्टिंग में मैं। सीड का कोट, ये जो ऊपर कवर दिख रहा है ब्राउन कलर का, दिस इज सीड कोट। तो सुनना जरा क्या है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। अब आउटर मोस्ट कवरिंग, एक्चुअल में 2 कवरिंग होती है सीड के ऊपर, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली, मतलब 2 कवर होते हैं, एक आउटर कवर, उसके अंदर इनर कवर। तो आउटर कवर ऑफ दी सीड, मतलब 2 लेयर है सीड कोट के, ठीक है। आउटर वाले को हम कहते हैं टेस्टा, और इनर कवर को हम कहते हैं टेगमेन। मतलब सीधी बात है, 2 रैप अप है, हाँ या ना, 2 कवर लगे हुए हैं। सीड के अंदर कौन है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ऊपर 2 कवर लगे हुए हैं यार। पहला कवर जो अंदर वाला कवर है उसको टेगमेन कह रहे हैं, और उस टेगमेन के ऊपर वाला जो कवर है उसको टेस्टा कह रहे हैं, दैट्स इट। तो वो लिखा है द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। द सीड कोट हैज 2 लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टेगमेन। जैसे इस डायग्राम में मेंशन नहीं है, मोनोकॉट में मेंशन है, देखो दिखा देता हूं मैं। मेंशन है क्या? चलो नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे देख लेते हैं। इसमें ज्यादा पतली, इसी वॉल, ये इसमें एक सिंगल मार्क कर दी है, ये सिंगल सी वॉल लिख रही है ना ऊपर वाली, इसमें इन्होंने पूरा एक ही मेंशन कर दिया। एक्चुअल में 2 लेयर होती हैं ये, ठीक है ना, जिसमें टेस्टा और टेगमेन दोनों मिलेगी, टेस्टा और टेगमेन दोनों पाई जाती हैं। चले आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं है, कवर है ये, क्या है बेटा? सीड का कवर। जैसे मान लो ये मैं बना दे रहा हूं, ये एक कवर आ गया, इसके अंदर एक दूसरा कवर आ जाएगा। तो अंदर वाले को टेगमेन बोल रहा है, बाहर वाले को टेस्टा बोल रहा है, ठीक है। और जहां पर ये दोनों कवर जाके मीट होते हैं वहां पर एक स्कार क्रिएट हो जाता है। तो वही चीज लिखिए, ध्यान से सुनना। क्या? द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो अब हाइलम क्या है? इस पे एक छोटा सा गड्ढा होता है, स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये गड्ढा सा होता है ना, हाइलम, ये वो स्कार है भाई। ओव्यूल जुड़े थे ओवरी से, ध्यान होगा, ये मान लो ओवरी है, ओवरी में क्या था? प्लेसेंटा था, इससे जुड़ा हुआ था ओव्यूल, हाँ या ना, जुड़ा हुआ था। ओव्यूल से चिपका हुआ था कि नहीं चिपका हुआ था? अब ये ओव्यूल बन गया सीड। अब सीड बनने के बाद जैसे ही अलग होगा तो यहाँ जहां से जिस हिस्से से अलग होगा वहां पे एक स्कार क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, नहीं क्रिएट? बिल्कुल उसी की बात लिखी हुई है। क्या? द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट। सीड कोट के ऊपर वो स्कार है, वो स्पॉट है, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में जब ये सीड नहीं बना था, तो जब ये ओव्यूल की फॉर्म में था, तो इसी पॉइंट के अबाउट ये ओवरी से कनेक्टेड रहता होगा, या फिर ये कह ले ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये सीड उस फ्रूट के अंदर चिपका हुआ है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, कैसे? अटैच्ड विद दी फ्रूट। वही लिखा है। क्या? द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो फ्रूट से भी भाई सीड है, फ्रूट में ही तो होगा। फ्रूट क्या है? ओवरी एक तरीके की, और सीड क्या तेरा? ओव्यूल।
जिस पॉइंट से ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होगा उसी पॉइंट से वो सीड भी तो ओवरी से फ्रूट से जुड़ा हुआ होगा। तो जब तोड़ोगे, अलग करोगे सीड को, तो डेफिनेटली उसके सीड कोट पे एक स्कार देखेगा तुम्हें बना हुआ। क्लियर है, हाँ या ना? और इसी स्कार के ऊपर एक होल होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, छोटा सा होल होता है। क्यों? क्योंकि ये सीड का जो कोट है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। इस कोट के थ्रू ना पानी आ सकता, ना हवा आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता, प्रोटेक्शन का काम है। इसीलिए सीड में एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इसी छोटे से पोर के थ्रू जो भी एयर का एक्सचेंज होना है सीड के अंदर, वो इसी छोटे से होल के थ्रू होता है। तो वही लिखा है क्या? Above the hilum is a small pore called the micropyle। क्या कहते हैं इसे हम? माइक्रोपाइल। और इसी के थ्रू एक्सचेंज होता है। और आपने देखा होगा कभी कभी आपने अंकुरित करी होंगी दालें, तो वहां पर भी जो छोटी सी पूंछ सी निकल के आती है जब जर्मिनेट हो जाता है, तो वो भी इसी माइक्रोपाइल के थ्रू ही बाहर निकल के आती है। तो वही लिखा है विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये मैंने बता दी, एंड टू कॉटिलेडन। उम्मीद करूंगा ये दोनों क्लियर होगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या होता है? टॉप पे प्लूम्यूल और रेडिकल, ये पूरा एम्ब्रियो है, यही डेवलप होकर प्लांट में कन्वर्ट होता है। आगे सुनना, द कॉटिलेडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ज्यादातर फ्लैशी होती है, बट हर बार हो फ्लैशी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऑफन फ्लैशी होती है डाइकॉट में। और क्या भरा हुआ होता है इसमें? रिजर्व फूड मटेरियल, जिसको हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं। वो चले आगे, एक्स्ट्रा बना हुआ एंडोस्पर्म। तो वही लिखा है एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। आपको पता है रेडिकल बनाएगा रूट, प्लूम्यूल बनाएगा शूट सिस्टम। चले आगे, आगे सुनना। बट इन सम सीड्स, कुछ में अलग कहानी चल जाती है, ठीक है, कुछ में अलग कहानी चलती है। दोनों टाइप के सीड पढ़ाएंगे आपको। तो वो लिखा है बट इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, कैस्टर का एग्जाम्पल ले रहा है। द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो एक्चुअल में एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो फूड को स्टोर कर रहा है, जो फूड को स्टोर कर रहा है। बट हम कभी कभी इसी एंडोस्पर्म को ही बोल देते हैं स्टोर्ड फूड। तो वो टिश्यू है जहां पे फूड स्टोर है, वही चीज एंडोस्पर्म बोल दी जा रही है यार। तो वही लिखा है इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। और ये टिश्यू इनमें पाया जाता है, इसके एम्ब्रियो में पाया जाता है। और जब एक्स्ट्रा फूड बन जाता है तो वो इस कॉटिलेडन में स्टोर कर दिया जाता है, जब एंडोस्पर्म का बूता नहीं है स्टोर करने का। चले आगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आगे सुनिएगा। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी। अब इन तीनों में क्या कहानी है? द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। अब इनमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, तभी तो इसका एम्ब्रियो देख पतला सा है, खत्म सा है, ऐसा लग रहा है पूरा खून चूस लिया इसका, हाँ या ना? क्यों? इसमें एंडोस्पर्म स्टोर्ड नहीं है, जितना था वो इन्होंने खर्च कर लिया। एक्स्ट्रा फूड जो भी बना वो सब कॉटिलेडन में स्टोर हो गया। किस में स्टोर हो गया? कॉटिलेडन में। तो वही बोल रहा है कैस्टर में तो एंडोस्पर्म मिलता है, बट ये ग्राम का डायग्राम बनना है, ग्राम पी, इनमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता, इनमें कॉटिलेडन में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। इनके कॉटिलेडन में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो रखा होता है, तो इनको एंडोस्पर्म निपटा लेते हैं पहले ही। तो वही लिखा है क्या? इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। तो दो तरीके के पढ़ते हैं हम, एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस। जिसमें जो फूड बनाया है प्लांट ने जब सीड का मैच्योरेशन हो रहा था, वो अगर मैच्योर सीड में प्रेजेंट रह जाता है, पूरा खर्च एम्ब्रियोस फूड को नहीं कर पाता और बचा हुआ एंडोस्पर्म रह जाता है, तो ऐसे सीड्स को हम कहते हैं एंडोस्पर्मस। और जिसमें ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, वो सीड मैच्योर होने तक उसका एम्ब्रियो, उसके लिए जो एंडोस्पर्म बन के आया है, फूड स्टोर होके आया है, वो सब कंज्यूम करके खत्म कर दे। तो ऐसे जो मैच्योर सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ होता, उन्हें हम नॉन एंडोस्पर्मस कहते हैं। तो दो आ गए, एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस में कौन एग्जांपल है? कैस्टर। और नॉन एंडोस्पर्मस में कौन एग्जांपल है? बीन, ग्राम और पी। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उम्मीद करूंगा दिमाग में फिट हुई होगी। तो एंडोस्पर्म कुछ नहीं है, वो टिश्यू है जहां पे फूड स्टोर होता है। और ये फूड आया किसके लिए? मेरे लिए नहीं है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? एम्ब्रियो में। तो कुछ सीड्स, कुछ प्लांट के सीड्स के एम्ब्रियो तो पूरा खा जाते हैं, एंडोस्पर्म को यूज करे जाते हैं मैच्योर होने के दौरान। तो फिर जब मैच्योर सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म मिलता नहीं, तो वो नॉन एंडोस्पर्मस। कुछ एम्ब्रियो क्या करते हैं, इसको पूरा खत्म नहीं कर पाते, कुछ बचा रह जाता है एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में भी, तो ऐसे सीड्स को हम एंडोस्पर्मस बोल देते हैं। क्लियर है? ये फर्क है। बट ज्यादातर डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते, दोनों टाइप की वैरायटी पाई जाती है। बट वहीं पर अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, मोनोकॉट्स के ज्यादातर सीड एंडोस्पर्मस होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जिनमें एंडोस्पर्म बचता ही बचता है। मतलब इनका एम्ब्रियो पूरा इनका एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाता। इनके मैच्योर सीड में भी
एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो वही लिखा है, जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ज्यादातर तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बस ऑर्चिड में नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। चलो आगे, ज्यादातर सब एंडोस्पर्म बचता है, मतलब इनका कोई भी सीड, ज्यादातर जितने भी सीड इसमें है, इनका एम्ब्रियो कभी भी अपने एंडोस्पर्म को पूरा खर्च नहीं कर पाता मैच्योर होने तक। तो इनके मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म बचा हुआ दिखता है। हाँ या ना? चलें आगे, आगे सुनना। इन द सीड ऑफ सीरियल्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीरियल्स का, सच एज मेज, मेज का एग्जाम्पल लेते हैं। द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो इनके सीड कोट बहुत पतला होता है, मेम्ब्रेन जैसा होता है, और ऐसा लगता है कि वो फ्रूट वॉल के साथ चिपक गया है। मतलब उसमें फ्रूट वॉल और सीड वॉल में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, वो दोनों फ्यूज होके एक ही बन जाती है। क्लियर है? हाँ या ना? तो डायग्राम देख सकते हैं आप, ये रहा सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एक ही लेयर बना दिए इन्होंने। उसी लेयर को ये सीड कोट बोल रहे हैं, उसी को ये फ्रूट वॉल बोल रहे हैं। चले आगे, आगे सुनना अगला। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड। अब इसमें एंडोस्पर्म मिलता है, अभी बताया मैंने, और बल्की होता है और फूड भी स्टोर करता है। ठीक है, आगे सुनना। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। तो अब यहां पे एंडोस्पर्म मिलता है, तो उसको एम्ब्रियो से अलग रखना है। एक्सक्यूज मी, कैसे रखना है उसको? एम्ब्रियो से अलग और कॉटिलेडन से अलग। एक्सक्यूज मी, सीधी बात है, किससे अलग रखना है? कॉटिलेडन या एम्ब्रियो से अलग रखना है। तो उस एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। जैसे ये एंडोस्पर्म है, ये वाला हिस्सा, कि देखो कितना सारा है, आधे से ज्यादा सीड का जगह इसी ने घेर रखी है। एंडोस्पर्म, कॉटिलेडन नहीं है, ये एंडोस्पर्म है, कॉटिलेडन नहीं है। कॉटिलेडन अलग चीज होती है, एंडोस्पर्म अलग चीज होती है। ठीक है बेटा, कॉटिलेडन को एंडोस्पर्म से मार्क मत कर लेना। कॉटिलेडन में होता है, मैं फूड स्टोर मानता हूं, पर उसके अंदर एंडोस्पर्म वाले टिश्यू नहीं होते, वो अलग चीज है। ठीक है, तो याद रखना। पिछले में भी डाइकोट में भी कॉटिलेडन बताई थी, वो एम्ब्रियो का पार्ट है। किसका हिस्सा होता है वो? कॉटिलेडन, एम्ब्रियो का। भले उसमें फूड स्टोर होता है एक्स्ट्रा, बट उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो एंडोस्पर्म है यहाँ पर, ये कॉटिलेडन नहीं है। तो ये सीड है पूरा, इसके अंदर ये इसका एंडोस्पर्म है। अब इसको मुझे एम्ब्रियो से अलग रखना है, तो क्या कर दिया? इसके चारों तरफ भगवान ने एक लेयर बना के दे दी। इस लेयर को कहते हैं एल्यूरॉन लेयर, और ये होती है प्रोटीन की। काय की बनी हुई होती है बेटा? प्रोटीन की, मेंशन कर लेना। तो वही चीज बता रहा हूं मैं। एंडोस्पर्म जो होता है मोनोकॉट सीड्स का, वो एक प्रोटीन की लेयर से सेपरेटेड रहता है उस सीड के एम्ब्रियो से, या उस सीड की कॉटिलेडन से। किससे? कॉटिलेडन। ये स्क्यूटेलम है ना, ये कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन का नाम है। आगे देखें, वापस आ रहा हूं टेक्स्ट पे, तो वही लिखा है, आगे सुनना। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called aileron layer। क्वेश्चन मार्क कर लेना, प्रोटीन की होती है बनी हुई। चले आगे, आगे सुनना। The embryo is small and situated in a groove, एक गड्ढे में प्रेजेंट होती है, at one end of the endosperm। तो एक गड्ढा क्रिएट हो गया सीड के अंदर। तो वही बोल रहा है, ज्यादातर पार्ट किसने घेर रखा है? इस पूरे सीड का ज्यादातर पार्ट किसने घेर रखा है? एंडोस्पर्म ने। तो ये देखिए गड्ढा सा क्रिएट कर दिया, हाँ या ना? इस गड्ढे के अंदर या ज्यादातर पार्ट किसने घेर लिया? एंडोस्पर्म ने। अगर ये नहीं होता तो यहाँ ग्रूव होता कि नहीं होता है? हाँ या ना? तो उसी ग्रूव में आपका कौन है? एम्ब्रियो बेटा। ये जो डायग्राम बन रहा है, दिस इज दी एम्ब्रियो। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये दिस इज दी एम्ब्रियो। तो एक ग्रूव में कोने में डाल देता है कौन? एंडोस्पर्म। किसको? एम्ब्रियो को। या एंडोस्पर्म थोड़ी डाल रहा है, इसका फीचर है ये। हाँ या ना? ज्यादातर एंडोस्पर्म होता है कोने में पड़ा हुआ होता है, एक छोटा सा, कौन? एम्ब्रियो। तो वही लिखा है क्या? The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm, एक किनारे पे। चलें आगे, आगे सुनना। It consists of one large and shield-shaped cotyledon such as scutellum। तो वही लिखा हुआ है, ये एक होती है, इसमें एक कॉटिलेडन होती है, ये पूरी, ये बनना है ना डायग्राम, दिस इज दी कॉटिलेडन, ये कॉटिलेडन है बेटा। ये जो डायग्राम मैंने मार्क किया है, पिछले वाले में क्या था? ऐसे दो कॉटिलेडन निकल रहे थे, ऐसे दो कॉटिलेडन निकल रहे थे, हाँ या ना? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके दो कॉटिलेडन निकल रहे थे। सेम चीज यहाँ पे एक कॉटिलेडन, और एम्ब्रियो इन कॉटिलेडन से ही तो जुड़ा हुआ है, इसमें भी ऐसे ही होगा। इसमें पर कॉटिलेडन केवल एक ही होता है। अगर तुम इसको सीधा करके देखोगे तो शील्ड जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? शील्ड, ढाल की तरह दिखेगा। और इस कॉटिलेडन में कौन बैठा हुआ होता है?
तुम्हारा प्लूम्यूल और रेडिकल मतलब एम्ब्रियो बैठा होता है। कौन बैठा हुआ होता है? एम्ब्रियो। तो वही लिखा हुआ है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नोन एज स्क्यूटेलम। अब यहाँ पे कॉटिलेडन का नाम है स्क्यूटेलम। चले आगे, आगे सुनना। एंड अ शॉर्ट एक्सिस, और इस एम्ब्रियो की एक छोटी एक्सिस होती है जिसमें कौन बैठा होता है? प्लूम्यूल एंड रेडिकल। एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड अ रेडिकल। तो एक शॉर्ट एक्सिस होती है जिसपे क्या, एक तो प्लूम्यूल है और दूसरा तेरा रेडिकल है। पर इसमें एक खासियत और है, मोनोकॉट में जो प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं इनके ऊपर एक कवर लगा के बैठा हुआ होता है, एक कवर होता है। मोनोकॉट में जो प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं इनके ऊपर एक कवर भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कुछ यहाँ पर, तो वो लिखा है द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ। शीथ मतलब कवर, विच आर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल तो किसका कवर है? प्लूम्यूल का कवर है। और कॉलियोराइजा ये किसका कवर होता है? रेडिकल का कवर होता है। क्या ऐसा डाइकॉट में मिल रहा था देखने को? नहीं। तो ये कवर वाला केस आपका मोनोकॉट सीड्स में आता और किसी में नहीं आता। चलूं मैं आगे, उम्मीद करूंगा बेजे में बात फिट हुई होगी। चलूं आगे, उम्मीद करूंगा बेजे में बात फिट हुई होगी। ठीक है, तो ये मोनोकॉट सीड की कहानी है। किसी कहानी है? मोनोकॉट सीड की। तो ये मेज का स्ट्रक्चर बनना है बेटा। किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है? मेज का। तो ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये साइड से दिखाया है। ये एंडोस्पर्म, ये वाला हिस्सा जो मार्क्ड है ये एंडोस्पर्म है। और ये जो शील्ड शेप्ड एम्ब्रियो है, ये पूरा एम्ब्रियो नहीं, ये है शील्ड शेप्ड स्क्यूटेलम, ये तेरा कॉटिलेडन है। ठीक है, इसके अंदर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है तेरी, ये शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन है, इसके अंदर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। चलूं मैं आगे, तो ये वही कहानी बन रही है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करूंगा एल्यूरोन लेयर क्लियर होगा। रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा किसमें? एंडोस्पर्म है। ज्यादातर मोनोकॉट में सब में एंडोस्पर्म है। ऑर्किड में एंडोस्पर्म नहीं पाया था, होता भले ही मोनोकॉट है पर वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा मोनोकॉटिलेडन है जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक है? क्या हो गया? अच्छा, चलें, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बात हुई कहानी आपकी फ्रूट की, और फ्रूट के अंदर जो मिलता है सीड, इन दोनों का कंसेप्ट। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बात डेफिनेटली क्लियर होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर और टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। वैसे ये चैप्टर यहाँ पर एंड है। अब इसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ाऊंगा प्लांट से रिलेटेड, और फैमिलीज पढ़ाऊंगा। जो फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिलीज हैं जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट, उन सब के मैं फीचर्स बताऊंगा, फ्लोरल डायग्राम सिखाऊंगा, फ्लोरल फार्मूला सिखाऊंगा, जो जनरली पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए हमें पहले टेक्निकल टर्म्स करने पड़ेंगे, फिर मैं आपको एक एक करके जो जो आपके सिलेबस में सारी फैमिलीज हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, उनके फ्लोरल डायग्राम्स लेके आऊँगा और उनके फ्लोरल फार्मूले लेके आऊँगा। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा और समझ में डेफिनेटली चीज़ें आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे सेमी टेक्निकल टर्म्स के साथ, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं फ्लावर का, कैसे फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले की फॉर्म में, कैसे उसका डायग्राम क्रिएट किया था। अब ये थोड़ी कि वो चित्रकारी करके दिखाएंगे आपको कलरफुल डायग्राम, नहीं, टेक्निकल टर्म्स में बनाएंगे डायग्राम्स को। ठीक है, और हर टर्म का एक स्पेसिफिक मतलब होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बच्चा पार्टी। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपके लिए एक टेस्ट अनाउंस कर देता हूँ, कल सैटरडे संडे है, 2 दिन आपको टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे लिंक के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है, प्लांट किंगडम के जो रह गए टेस्ट वो सारे आपको कल मिलेंगे। 2 टेस्ट भेजूंगा, जितने बचे हुए हैं वो दोनों आपको लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। दोनों का आप एक एक करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक साथ नहीं करना, एक पहले करना, फिर थोड़ा सा प्रिपेयर रिवाइज करके फिर दूसरा टेस्ट ट्राई करना। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।